ये जो कर्मचारी था ये इसी जोन का कर्मचारी था। वार्ड 218 सुंदर नगरी में एएसआई के पद पर कार्यरत था। इस तारीख क्या होगी जब कर्म इतने बड़े अधिकारी की वो नहीं हो रही सुनवाई तो आ गई उसके साथ बरात चल रही है, उसने उठाया क्यों नहीं? सबसे पहले बड़ी गलती कर यहाँ करी है उन्होंने, चाहे 100 गलती करी उसे लेकर जाते। जान बचाने का अधिकार इनके हाथ में होता तो सिस्टम करते। नमस्कार, आप देखते हैं मेरा का इस वक्त करी और साधारण लोग बदबू भरी कहानी ही। और इस वक्त जहाँ आप इस देख रहे हैं ये ऑफिसर जहाँ डीसी गिरफ्तार हुए। सोचिए भ्रष्टाचार का हालामाल को किसी रंग के अधिकारी को गिरफ्तार हो रहे हैं तो सफाई कर्मचारियों की किस्मत लिखने की कलम ऐसे अधिकारियों के पास होगी। एक भविष्य कैसे सुधरेगा? और आज अंधकार के परिवहन को मामला संवेदनशील है। आप सोचिए कि किसी को आप क्या कानून इस मामले पाता में सस्पेंड कर दिया गया है, वो शायद निर्णय लेकर रहे कर दिया गया कि आपको लेनी चाहिए। अब सर का रवैया जो देखने को मिलता है वो सिर्फ फटकार होती है। उनके पास साय की संवेद शब्द नहीं है तो ताकि भी समझा पाए, और उसी का नतीजा है अब अंदर से लगा कि प्रवेश पीछे छाया क्या क्या आप बहुत सैलरी दे देंगे ना इन लोगों को, शायद 1 लाख। अरे इतनी सैलरी दे दी थी ना, मैं एमसीडी कवर करता हूँ, मुझे पता है क्या हालत है हर आदमी। भ्रष्टाचार का आलम सिर्फ एनसीबी के हर नगर में, इधर भारत में खासकर दिल्ली की राजधानी आप पूछिए मत। बिना पैसे की एमसीडी में आप एक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई ककी है तो खुद के कर्मचारी है। सोचिए आप, पब्लिक परेशान तो है ही एनसीबी से, इनके खुद परेशान कर्मचारी में साल समय कच्चा रखा गया है। उसके बाद रिश्वत में 1 लाख रुपए मांगते हैं जो अफसर है ना पद के, और 4 लाख के साथ गिरफ्तार हुए। आप सोचिए सीबीआई ने गिरफ्तार तो कितने सारे अकाउंट पे गिरफ्तार किया, मामले में निफर हो कर से। सर देखिए ये एक एएसआई है जिनका नाम राजकुमार सोलंकी था और ये सस्पेंड कर दिया गया था। लगता सस्पेंड करने का मामला आजकल ये इन्होंने क्लेम में बना दिया। किसी रिश्वत का यहाँ पर ऐसा मामला चल गया, नीचे से बिल्कुल से लेकर ऊपर तक कोई भी काम नहीं करना चाहता। सस्पेंड करना, लोगों को ड्यूटी से हटाना, परेशान करना, इन्होंने ये एक सिस्टम बना लिया कि यहाँ से पैसा आ सकता है। तो कहा ये जो कर्मचारी था ये इसी जोन का कर्मचारी था। वार्ड 218 सुंदर नगरी में एएसआई के पद पर कार्यरत था। ये एएसआई एक बड़ा अधिकारी नहीं होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। जिन्होंने एएसआई के मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ एसआई गुजरी की पीएससी तो सोचिए 4th क्लास कर्मचारी की तो सफाई कर्मचारी के नाले और आपकी कहीं साफ करता है, इसकी क्या हालत है? 3-4 महीनों से ये लगातार एसी साहब के पैर पकड़ रहा था। वहाँ के अपने कहता सर मुझे बहाल कर दीजिए, राशन नहीं आ पा रहा घर में, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही सर, मैं बड़ी समस्या में हूँ। लेकिन एक ही साहब के यहाँ पे मीना साहब है, वो एकदम नालायक है, वो किसी से काम नहीं करना चाहते, जानबूझ करके सिस्टम बना लिया। ऐसे हजारों कर्मचारी है, मैं उनसे हजारों बार मिल चुका हूँ लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। बुजुर्ग लोगों को मैं उनके सामने लेके गया हूँ, इनके पैरों के हाथ लगाए बुजुर्गों ने, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कसम खा रखी है। इससे पहले भी यहाँ पर वाक़ा होती रही है। आप तो यदि जानकारी हो, यहाँ पर पहले डीसी साहब थे, वो 4 लाख लोगों को पकड़े थे इसी जोन में। तो इसके बाद भी यहाँ पर नहीं माना जा रहा है, देखा नहीं जा रहा। अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड हो गया तो आप तो वो काम आज भी करना है, 6 महीने के बाद भी करना है। सत्य बता तो रहा हूँ कि यहाँ पर सस्पेंड करना एक पैसे कमाने का धंधा बना ले उन्होंने। छोटी छोटी चीज़ों पे कर्मचारी की अटेंडेंस पूरी नहीं है, आपने सफाई नहीं करवाई, वहाँ पर कूड़े का ढेर रह गया था, वो नाली साफ नहीं हुई, इस चीज़ों पे सस्पेंड कर देते ही जाओगे। आप कर्मचारी कागज का टुकड़ा ले सालों से घूम रहे हैं। बिल्कुल ये वही जोन है जहाँ पर तय है, सालों से परमानेंट तो कर दिए गए लेकिन वो पक्के नहीं हुए, पक्के तनख्वाह नहीं मिल गया। उनमें से कई सारे कर्मचारी मर चुके हैं, कई सारे रिटायर हो चुके हैं। हमारे बीच में तो कैसे लोग हैं कि मजदूर, उनका बेटा भी है। भैया हेलो, ये जो हमारे कर्मचारी एसआई साधन के बेटा है, इनकी डेथ हुई है। सबको रिश्वत चाहिए। रिश्वत में ये करा है जिन्होंने मर्डर किया है इन्होंने। आपके ऊपर बार के किसी पता कैसे ऐसा वो 2 महीने से सस्पेंड कर दिए थे।
1 महीना हॉस्पिटल में रह के आए हुए हैं वो। अब यहाँ डेली करो चक्कर लगा रहे, बीमार है वो, आज भी दवाई लेके आए। तो आम कर्मचारी कैसे? आम कर्मचारी क्या होगी जब कर्म इतने बड़े अधिकारी की वो नहीं हो रही सुनवाई तो। SIODC है। ले आए हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं है। हम तो घर पे रहते हैं, हमें आप मेरे मामा जी नहीं है यहाँ पर, वो करते हैं। उन्होंने बताया 10 मिनट पहले कॉल बात हुई थी हमारी, क्या आ रहा हूँ मैं घर पे। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि जब वो कर्मचारी ने ऊपर से छलांग लगाई तो हमारे यहाँ पे कुछ साथी थे जो भागे भागे एसी साहब के पास गए कि सर कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, जो आपसे परेशान हो चुके थे, जिनको आपने प्रताड़ित किया था, वो उन्होंने ऊपर से छलांग ली और जिंदा है वो। फटाफट एम्बुलेंस को बुलाने की वजह से भागे ऑफिस छोड़ गए। एसी और डीसी दोनों ऑफिस नहीं है क्या? तुम ले जाओ अपने मनुष्य को। हाँ, ये बोला ये दोनों तुम्हारे पास भी तो कार है। कुलदीप चिंगालिया से सर से बोले कि तुम्हारे पास भी तो कार है, तुम अपनी कार में निकाल के ले जाओ जिंदा है तो, ये बोले वो। और जब ये इन्होंने कही तो दूसरे केस से फरार हो गए, दूसरे केस से फरार हो गए। मर्डर करके भागे हैं वो, मर्डर करके भागे हैं। जब उनकी गलती नहीं थी वे गए क्यों भागे? आ गए उसके साथ वहाँ से चल रही है, उसने उठाया क्यों नहीं? सबसे पहले बड़ी गलती का यहाँ करी है उन्होंने, चाहे 100 गलती करी उसे लेकर जाते। पुलिस थाने तो बाद में भी होते, वो तो जब भी होते हैं अब भी हो रहे हैं, मगर उनका हक क्या बनता था उनको ले जाने का, उनको बचाने का? उन्होंने जानबूझ के मारा इनको। ऐसे ही कर्मचारी, आपकी वीडियो बहुत देखती है, ठीक है? हाँ, मैं जानती हूँ। आपकी लगता है कि ऐसे शासन के मुद्दे में इंसाफ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा पता है? यहाँ रिश्वत के पापा जी, यहाँ माता पूजो, ये खुद 2 साल में और नौकरी ले लो। यहाँ ये खेला है, माता पूजो और पूरे खा लो। बड़े लोग हैं कैसे मर्जी तुम्हारे। वो बड़े लोग है ना, बड़े लोग नहीं सोचते कि छोटे लोगों को नंगा कर दो, मरने पे मजबूर कर दो, उन्हें भीख मांगने पे मजबूर कर दो, जान के सस्पेंड बच्चों करते को भी हैं। मार दो, इनको भी मार दो, क्योंकि इनका कोई बिगाड़ता ही नहीं है कुछ। शासन पासन से इतना खड़ा है। बताइए, आप राजधानी में हैं, पुलिस तो शासन से नहीं कि सब कुछ है यहाँ पर, PMDL में सब है यहाँ पास तो नहीं। ये भी जो है आपको इंसाफ मिलेगा, कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं। वो नहीं रहेगा, उन्हीं पर कोई और आरोप मत आपने देखा कर्मचारी को कितना प्रताड़ित करा जाता है, कितनी बुढ़ी बुढ़ी औरतें ना बैठी रहती है। मेरी उम्र क्या होगी? आप अच्छी होगी, मेरी उम्र क्या होगी ये बताओ? मेरी उम्र 2 साल रह रही है, बिल्कुल 2 साल। मैं लिटारी के अच्छी लिटारी हो जाऊँ, मेरे आदि अपने आदमी जगह सीधी पे लगी 20 साल से अपनी मैंने जाने में ड्यूटी दी है। ये जितने बेशरम है ना, इतना कोई नहीं है। अब आप सोच लीजिए, जितने यहाँ शासन बची है, जो पुलिस को लाके कर्मचारियों को छोड़ यहाँ का व्यवहार बहुत गंदा है। छोड़ा है इसी जोन में आग लग दिया जाता है, नोटों में इसी जोन में आग लग। कोई भी विभाग ऐसा देखा आपने साल को शोषण किया जाता है इस देश में, सब कुछ एक सैन के लिए 500 रुपए पकड़ा था टेबल के नीचे को भी, 500 रुपए दे दो, अभी सैन चलता जरा सी बातों पे। जब ये सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं कर्मचारी, तब तो ये बाहर नहीं निकलते हैं। सफाई करे कर्मचारी, मजे मारे ये, कमावे कर्मचारी, घर भरा जाए इनका। ये कहाँ का कानून है? जब किसी मंत्री संतरी की ड्यूटी लगती है, अगर बोर्ड चमकाने के लिए आपको खड़ा कर दिया जब जाता तो हमें 4 बजे 2 बजे ला के खड़ा कर देते और बैठ झाड़ू लेके खुद खड़े हो जाते हैं ऐसे करके। अब हमने लगाई है झाड़ू, कौन सी? अब यहाँ आई है रेखा गुप्ता, आई है यहाँ पे, आई है क्या? कोई भी यहाँ रुका है? कोई अफसर नहीं आ सकता। जब तक ऐसे अत्याचार होते रहेंगे ना, कोई नहीं आएगा। जब ये लोग कर्मचारी को सस्पेंड करने के दरे क्या ऐसे अधिकारी के कार्रवाई होगी? बड़ा अधिकारी है, क्या करें? यहाँ से अब यहाँ पर हम जब यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी चीजें हमारे सामने नहीं आई है। दूसरी चीज ये, जब ये लोग सुबह के टाइम कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं, जब एक ढेरी मिलती है कूड़े की, वहाँ पर SI को सस्पेंड करने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब यहाँ कर्मचारी मरा पड़ा है तब बाहर निकल के क्यों नहीं आए, तब भागना क्यों पड़ा? ये सोचने का विषय है। जब आप होती है कि कोई भी हो, ये कर्मचारी भी नया संस्था को भी देख लेता है कि पहले हॉस्पिटल वाइपर कि आप पहुंचा, ये आपके नाम मिलेगा, ये भी कहा गया है कि किसी से कोई पूछताछ नहीं होगी, इसकी 3 बोर्ड कहता है।
हम ये नहीं कहते कि आप जाते हैं तो आप बड़े अधिकारी हो, आप मत जाते, आप हो सकता है ये अछूत कर्मचारी हो, ये गरीब कर्मचारी हो, आपको कोई बीमारी लग जाती, आप अपने ड्राइवर को भेज देते भाई। इतना पकता नहीं हो इस समस्या। ये वाल्मीकि समाज से थे और तभी तो तब ये चीजें एएसआई बन गए थे। बहुत अच्छा लग गया था। ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती इनको, ऊपर से छोटी छोटी चीजों को लेकर के। इवन कूड़े का क्या मतलब है सर, आप थोड़ी देर में ऐसा कूड़ा साफ कर दोगे फिर कोई और निकाल देगा। ये कूड़े पर आज तक कोई चैलेंज नहीं है। यदि आपके घरों में रोज सफाई ना होती हो, यदि आपके घर में आपके घर पे भी सर यदि आप अभी झाड़ू लगाओगे ना, आधा घंटे के बाद फिर पूरा निकल जाएगा, 10 मिनट के बाद फिर पूरा निकल जाएगा। सस्पेंड करने का विषय थोड़ी होता है। इस पर आप समझा सकते हो। यदि सस्पेंड कर भी दिया तो आप मेमो दे सकते हो, आप वार्निंग दे सकते हो। आप यदि सस्पेंड कर भी दिया तो आप उसको बहाल करने का भी तो एक तरीका होता है सर। ये मारने का तरीका क्या मतलब है? परिवार के लोग एम्बुलेंस के साथ में चले गए हैं। हमारे होना चाहिए, इनको फांसी भी लगनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। पर आपको लग रहा है कि ऐसा हो? आज तक हमारे को होएगा। कर नहीं हुआ। जिस दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये अधिकारी कर्मचारी को जानते सस्पेंड करते हैं ताकि वो कर्मचारी परेशान हो और हताश हो और मजबूरी में वो इनको रिश्वत दे। अभी 2 महीने पहले, 2 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी हमारे डीसी साहब जो हैं वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं और एओ साहब पकड़े गए हैं और उसके बाद भी पकड़े गए हैं। और ये यही कितने शर्म की बात है। यही पढ़ी जो हाँ, और जो ये हमारे एक आदमी अपनी जिंदगी बने। जो हमारे जो कर्म जिसने एएसआई ने जिंदगी गवाई है, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो एसी साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, वो भी तो ऐसी कोटे से आते हैं, वो क्यों नहीं समझते? आप यकीन मानिए, आज मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये जो अधिकारी है ना, एक आम आदमी पर इल्जाम भी आ जाए उकसाने का तो सीधा जेल। जनाब ये जेल जा ही नहीं सकता, और अगर चला भी गया तो आप यकीन मानिए इन्हें लोग इसे बचाने में लग जाएंगे जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। और एक कभी भी ना एक नॉर्मल आदमी को आप सामने देख दीजिएगा, आप हत्या के लिए आप जेल में नजर आइए, पर ऐसे लोगों के ना कोई जेल बनी है, ताकत बहुत बढ़िया है, पैसा हो। हमारे एक साथी है कुलदीप जी है, जो मैं बता रहा था आपको कि वो उन्हें पूरी मामला एसी साहब के पास भागे भागे गए और क्या कुछ रहा। कुलदीप जी थे। क्या था पूरा? देखिए मेरे मन देखिए डालिया और का सौर का काउंटर था अटैचमेंट चली बड़े उनसा चले से मौजूद मौके पे मंत्री साहब हो मैं और भी 3 लीडर्स लेकर खबर मौजूद थे। हम तीसरे फ्लोर पे गए, ये कर्मचारी बड़ा दुखी था, फूक कर हो रहा था। और कल भी एसी साहब के कमरे के बाहर राजकुमार को मैंने देखा, हेमराज मीना जी के कमरे के बाहर खड़े से रो रहे थे टूट फूट के। मैं और बाबूराम जी ने हमेशा मैं क्या दिक्कत है, तो दिक्कत भी नहीं बता पा रहे। पता नहीं क्या अधिकारी ने ऐसी बात बोल दी थी, क्या ऐसा नसर बिठा दी थी, हमें ये समझ नहीं आया। पता नहीं क्या उनको घबराहट हो रही थी, बताते भाई थे कब आ रहे थे वो। हमने कहा क्या दिक्कत है, दवाई लेने चलना है तो चलो हम दिलवा देते तुम्हें, कि नहीं मैं थोड़ी सा परेशान हूँ। अंदर क्या अंदर पता नहीं लग पाया। अंदर ये हुआ, उन्होंने जो बताया था सूत्रों द्वारा जो पता लगा, उनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी। जो अभिषेक मीना जी, तो अभिषेक जी थे पिछले, जो पहले CBI में छापे हमारी पकड़ने गए, उसके पीरियड में इनको सस्पेंड किया गया था। अच्छा हाँ, उसी दौरान में। तो जब से ही, अब वो तो चले गए, एओ साहब भी चले गए, रिश्वत चले गए, ये जब से ही यहाँ पर चक्कर काट रहे थे ना, तो एओ साहब सुनने के लिए तैयार। एओ साहब का कहना क्या है कि जी मेरी तो आईडी नहीं बननी, मैं कुछ सेंड नहीं करूँगा। आईडी को कितना टाइम लगेगा ऐसे? आजकल इंस्टाग्राम पर आईडी बनाओगे 5 मिनट में बन जाती है, फेसबुक पर आईडी बनाओगे 5 मिनट में बन जाती है, पर इनके 5-5 मिनट के बहाने, 10 मिनट के बहाने 10 दिन भारी पड़ जाते, 15 दिन। कर्मचारी यहाँ पर ऐसा कोई कर्मचारी नहीं जो रोज सर फोड़ के ना चाहता हो। इनके परिवार में इनके बच्चे हैं, बेटे हैं, खड़े हैं, छोटे भी हैं, परेशान होकर 5 बजे की वारदात है, ऊपर से तीसरे फ्लोर से गिर गए, सांस चल रही थी 10 मिनट पर। करें तो आप बता रहे हैं देखिए 1 2 3 जो दिख रही खिड़की खुल रही है, कैमरा घुमा सकते हैं आप। तो जैसे गिरे मंत्री साहब और मैं और ट्रेजरी लीडर यहाँ पर फोन पहुंचे। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं उसी पार्ट पर आ रहा हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से दूर दूर तक जाएगी बात। हमने इनकी नब्ज चेक करी, पेट से देखा तो सांस चल रही थी, वो बच सकते थे, तो हम फौरन भाग के गए एसी हेमराज मीना जी के पास। अब मैं उनको कमरे में से उठा के लाया, सर एम्बुलेंस बुलाइए। पर बड़े शर्म की बात है कि एक एम्बुलेंस का प्रावधान नहीं हो सका और इतना गंदा जवाब दिया गया कि तुम्हारे पे टर्न नहीं है। अरे सर
व्यक्ति को हम तो ये कहता है कि इस कार के अंदर ऑक्सीजन होता है क्या? आप एक बात बताइए, जैसे दैनिक जी ने बताया अभी, एम्बुलेंस वाली सुविधा होती प्रमोद जी ने बताया, अगर एम्बुलेंस किस लिए बुलाई जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन होता है, बहुत सी चीज ऐसी होती है जो ट्रीटमेंट मिल जाता है। पर एसी साहब इस वाले कोने तक तो आ गए, पर उसके बाद कर्मचारी को देखने तक नहीं आया। ये बड़ी विडम्बना की बात है। क्या है वो भी छोड़ के नहीं, पिछले वाले कोने पे वहाँ खड़े हो गए और डर के हमारे अपने कमरे में घुस गए। और यहाँ पर ट्रेड यूनियन लीडर यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम लीडर्स मौजूद रहे, एमसीडी पर मौजूद रहे। देखिए हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे जब कर्मचारी ने अपना दम ही तोड़ दिया जी। इसका सिर दर्द कारण हेमराज मीना जी है, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं बुला पाए, कर्मचारी को बचा नहीं पाए, इनको सिर्फ जाना चाहिए, क्योंकि 2 अधिकारी तो जा चुके हैं और इनको छोड़ के जा चुके हैं। वो ये उन्हीं की सहमियत के लोग दम काट रहे हैं लोग। इनको भी सीबीआई पे छापा मारना चाहिए। देखिए अभी को यहाँ पर कोई एमएलए नहीं आए, बस राजू भाई लाइट जा रही है यहाँ पर चाहिए आली अफजाल जी भी तो बात में है। आली अफजाल जी एक मिनट आ जाइए आप। और आली अफजाल जी आए सिर्फ और सिर्फ, और कोई नहीं आए। चीज जानना चाहते हैं आपसे। हादसा इतना बड़ा, कर्मचारी आप तक चीजें को की जानते किसी को बर्बाद नहीं है, ताले को बर्बाद नहीं है कि वो जान बचा सकते। जान बचाने का अधिकार इनके हाथ में होता तो सस्पेंड नहीं करते। सस्पेंड इसलिए करा जाता है कि इनकी जेब के अंदर पैसा है। और मैं तो ये कहता हूँ ये बिल्डिंग कब तक इसको सस्पेंड करते रहेगी और कब तक भर्ती कर्मचारी मरते रहेंगे। ये सिर्फ न पैसे देने का भेंट चलाई आदमी, इसके घर वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, इसके बच्चों को नौकरी मिले, इसकी बीवी को नौकरी मिले और डेली बेस का नहीं परमानेंट पक्की नौकरी मिले। यानी तो चूर से चूर हिला देंगे एससी की भी और पीसी की भी और साथ में कमिश्नर की भी। पहल हम तो ये चाहेंगे कि धरना मजबूत करके हो और उसका फैसला कल ही होगा जो हमारे परिवार के वो फैसला होगा तो चाहिए। तो इस हिसाब से ऐसे कार्तिक को ये भी कब तक लगता नहीं कि है कि देखिए ये जिम्मेवार के अंदर ऐसा क्या करना सब सही तो आलू लगाने वाले की चिपक में पकड़ा गया है, लानी डालने वाला का पूरी इज्जत में पकड़ा गया, कोई ग्रेडे एसआई रिपोर्ट में पकड़ा गया, कोई एसआई रिपोर्ट में पकड़ा गया, कोई इसी रिश्वत लेते में क्यों पकड़ा गया, एक्शन रिश्वत लेते में क्यों पकड़ा गया, एससी रिश्वत लेते में क्यों पकड़ा गया। ये गरीबों को दिलों को खा के गरीबों के बच्चों के पेट पे लात मार के अपने बच्चों का पेट भरना जानते हैं। इसी बैंक का अधिकारी है पकड़े थे, हमको कहते हैं मान लीजिए इसकी सैलरी में तो होगी कंसिडर इसी देखते कार्तिक 12 लाख बहुत सारे आप सामना कैसे बनेगा ये क्या है। हमारे पूर्व दिल्ली में जितने भी कर्मचारी हैं एक के बच्चे तो बता दो कि वो किसी अच्छे स्कूल से खोल ले, कुछ सरकारी स्कूल से खोल ले, उनके बच्चों की डेली डोनेशन जाती है 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, उनके बच्चों की फीस जाती है 1 लाख रुपए। इनके गुजारा सैलरी से कहाँ हो रहा है? इनका तो गरीबों को पेट पर लात मार के गुजारा हो रहा, गरीबों के बच्चों के मुँह से वाला खींच पे और छीन के गुजारा हो रहा। मैं कहता हूँ कि कोई कर्मचारी शरीफ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा ही सस्पेंड नहीं होना चाहिए, कोई दरोगा सस्पेंड नहीं होना चाहिए। आज जो भोकेचार के अंदर 4 लाख रुपए की रिश्वत पे उनसे भगवान के घर पे क्या बीत रही है? वो तो पूरी पति की औलाद थी जो IAS भर्ती हो गए। ये तो बेचारे झाड़ू लगाने के लिए भी 10 रुपए इकट्ठे नहीं हो पाते, 1,50,000 रुपए की इकट्ठे नहीं हो पाते। ये तो 10 करोड़ रुपए देकर भर्ती हो जा रहे हैं। तो गरीब आदमी के साथ में फिल्म नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी के साथ में कास्ती नहीं होनी चाहिए, गरीब आदमी सस्पेंड होना चाहिए, उसको 1 करोड़ रुपए मिले और उसके बच्चों को उसके बेटों को सबकी नौकरी मिले। अधिकारी होते हैं इनको कितनी भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी सस्पेंड होने चाहिए। किसने रिश्वत मांगी है उसके बच्चे बताएंगे, राजकुमार के बच्चे बताएंगे किसने रिश्वत मांगी है, वो जेल जाए, वो जेल जाए, उसके बच्चे के इंसान। आप देख लीजिए माइंड अप कर देना भाई। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप यही वो जगह है पर मैं कैमरे की नज़र से आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ पर कुछ ऐसा पड़ा है ये अब शायद वो इंसान कभी इस दुनिया में नहीं आ पाए। इसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा? लोग तो कह देते हैं पैसा मिले या नौकरी मिले। आपको लगता है MCB में नौकरी मिलना आसान है? बिल्कुल नहीं। अब देखना ये होगा क्या वाकई इंसाफ होता है इसमें या फिर ये भी अधिकारी बच के निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं जेरेमी। धन्यवाद।
है